नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम्भे माने रामायण भरत जी विषय श्रवण करिबा, तांकर आदर्श चरित्र विषय श्रवण करिबा। भरतंक चरित्र अत्यंत उज्जवल और आदर्श स्थानीय। तांक चरित्र रे कुत्रापि किंचिन मात्र त्रुटि परिलक्षित हुए नहीं। भरतंक महिमा अपार। वाल्मीकि रामायण रे तांको विष्णुंक अंशावतार रूपे वर्णना कर जायछि। ता सांगकु तांकर उदार तथा निर्मल चरित्र मध्य तांको जणे साधु शिरोमणि आदर्श स्वामी भक्त महापुरुष निस्पृह एवं भक्ति प्रदान कर्मयोगी रूपे प्रतिपादित करिछि। भरत थिले एकाधार धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, सद्गुण संपन्न, परम त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनयर मूर्तिमंत विग्रह, श्रद्धालु एवं परम बुद्धिमान। तांकठारे वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, वीरता, गांभीर्य, सरलता, सौम्यता, माधुर्य, अमानित्व एवं सौहार्द्य आदि सद्गुणर एकत्र समावेश और पूर्णांग विकास होइथिला। से थिले भातृ प्रेम एक जीवंत विग्रह। भरत जी पितृभक्ति संबंध में कहुछि। विवाह परे भरत खूब शीघ्र निज मामू सहित मामू घर को चली जाइथिले। एथिपाई रामायण रे तांको पितृभक्ति विषय विशेष वर्णना देखा मिले नहीं, किंतु अजांक घरे रहिथिला बेले दिने से सांग मेल निज दुस्वप्न कथा कही पिता निमित्त जो दुख प्रकाश करथिले एवं अयोध्या को फेरी आसिबा परे मातांक ठारू पितांकर स्वर्गवास होई जाइथिबार संवाद सुनी शोकाभिभूत हेबारु तांकर जेउ बळी शोचनीय अवस्था हैला तथा पितांक लागि से जेउ करुण स्वर रे विलाप करुछंती सेथिरु तांकर श्रद्धा समन्वित वास्तव पितृ प्रेमर परिचय मिले। माता कैकेयी तांको धैर्य धारण करिबाकू कहिबारु से तार उत्तर देई कहिसंती, अभिपेक्ष्यति रामं तु राजा जज्ञानो जक्ष्यते इत्यहं कृत संकल्प हृष्टो जत्रा मया शिशं तदेदं हैन्यथा भूतं व्यवदीर्णे मनो मम पितरं जो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतं। वाल्मीकि रामायण को जाइछि महाराजा रामंक राज्याभिषेक करिवे एवं स्वयं यज्ञ अनुष्ठान करिवे भावी बड़ आनंद रे मामू घरु आसीथिले, किंतु एठारे मो विपरीत कथा देखुछि। मो प्रिय तथा हितकामी पिता को देखु नहीं। मोर मनस्कामना अन्यथा हो जाइछि, मो हृदय विदीर्ण हो जाउछि। एई भली भाबरे विभिन्न कथा कही आलाप करुछंती। भरत जींकर रामायण देखिबा भातृभक्ति संबंध में कहुछि। पितांक निमित्ते शोक करू करू भरतंक हृदय रे श्रीरामंक प्रति प्रेम उद्वेलित हो गला एवं से माता कैकेयी को कहले, जो मे भ्राता पिता बंधुर्जस्य दासो अस्मि सम्मत तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्य क्लिष्ट कर्मणः पिताय भवति ज्येष्ठो धर्ममार्ज्यस्य जानत तस्य पादो ग्रहीष्यामि सहिदानीं गतिर्मम। जे मोर भ्राता पिता बंधु एवं जहाँकर मु परम प्रिय दास से पवित्र कर्मा रामचंद्र निकट को मु आसीथिबा कथा कही पठाओ। धर्मज्ञ श्रेष्ठ पुरुषों पक्षर ज्येष्ठ भ्राता पिता सदृश अटंती। मु तांकर पाद वंदना करिबी, सेही वर्तमान मोर एकमात्र आश्रय। यह शुणी कैकेयी यथायथ भाव में समुदाय घटना वर्णना करी तांकु राजत्व ग्रहण करने निमंते कहले। कैकेयी मुखर राम लक्ष्मण दुई भाईंकर वनगमन कथा शुणी भरत अत्यंत दुख संतप्त हो गले।
व्याकुल हृदय माता को निंदा करी नाना अप्रिय वाक्य कहवाक लगे एवं कहले लुब्ध्वा विदितो मन्येन हत्येऽहं राघवं यथा तथा हैनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम्। मोर मने हुए रामंक प्रति मोर जो स्नेह और भक्ति रही तार गभीरता तू राज्य लोभ हेतु बुझीपारू ना तेणु तू सामान्य राज्य लोभरे एपरी विराट अनिष्ट घटाई देलु। या छड़ा भरत आहुरी मध्य नाना कथा माता कैकेयी को कहले तापरे भरत माता कौशल्या को साक्षात करने जाउथिले ठीक सेतिक बेले कौशल्या मध्य भरतंक पाखक आसीगले बाटरे माता पुत्र दुईंकर भेट हैला भरत कौशल्या कोल को आउजी पड़ी कांदीबाकू लगिले पुणी श्रीरामंकर वनवास विषय तांकर आदौ सम्मत नथिला बोली नाना प्रकार शपथ करी तांको जणाई देले। महर्षि वशिष्ठंक आज्ञानुसार राजा दशरथंक अंत्येष्टि क्रिया आयोजित हैला सेतेबेले राजांक शव देखि भरत पुणी थरे विलाप करी कहिसंती किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मयनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। महाराज मु विदेश को जाइथिली एवं विदेश फेरी आसीबा पूर्वर आपण धर्मज्ञ रामचंद्र को एवं महाबली लक्ष्मण को निर्वासित करी एक ही विचार कले। भरत एहीपरि विलाप करुथिबार देखि महर्षि वशिष्ठ तांको बहुत बुझाइले तापर विधि विधान पूर्वक राजा दशरथंकर अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हैला। नगर को आसी 10 दिन पर्यंत भूमि रे शयन करी भरत अतिशय दुखरे समय काटिले। श्राद्ध आदि कर्म सरी जीवा परे राजसभा बसिला। महर्षि वशिष्ठ और अन्यान्य सभासदगण भरत को बुझाई आग्रह सहकारे राज्यभार ग्रहण करने निमंते कहले किंतु भरत कहले ए राज्य श्रीरामंकर मु मध्य श्रीरामंकर आपण माने मते धर्म उपदेश दियंतु श्रीरामचंद्र मोठार सब दृष्टि बड़ एणु राममेवानुगच्छामि स राजाधिपदंबर त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति यदि तर्ज्यं न शक्यामि विनिर्वर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्जो लक्ष्मणस्तथा सर्वोपायं तो वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् समख्यमर्ज्य मिश्राणं साधूनां गुणभक्तिनाम्। पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ केवल अयोध्यार कण 3 लोकर मध्य राजा हेबाक उपयुक्त मु तांकर ही अनुगमन करिबी से मानव श्रेष्ठ ही प्रकृत राजा आपण मानक भली सभा सद्गुण संपन्न श्रेष्ठ साधु पुरुषों समक्ष श्री राम को वनरु फेरे आनिबा पई मु समस्त उपाय अवलंबन करिबी। यह सत्ते मु जदि से आर्य श्री रामचंद्र को वनरु फेरे आनि न पारिबी तेबे मु मध्य आर्य लक्ष्मण परि से वनरे वास करिबी करि रहिबी। इस सबु सभासद वर्ग भरतंकर एपरि भातृ प्रेम वाला वाक्य शुणी आनंद रे अश्रु विसर्जन करने को लगे। श्रीराम को फेरे आनिबा पई भरत सदल बळे चित्रकूट को यात्रा कले। बाटरे निषाद राजा को गुहंक सहित तांकर भेट हैला। भरतंक सहित आसुथिबा चतुरंगिणी सेना देखि गुहकंक मनरे संदेह जात हैला एवं से तांक निकटरे निज संदेश प्रकाश कले। तेणु निर्मल स्वभाव भरत मधुर वचन निषाद राज गुहं को कहले मा भूत सकाल जत कष्टम न माम संकितुर्मरसे राघव सहि मे भ्राता ज्येष्ठ पितृसममत तम निवर्तयेतुं जामे ककुतस्थं वनवासिनम्। निषादराज रघुकुल भूषण श्रीराम मोर ज्येष्ठ भ्राता एवं पिता समान सुतराम मु तांकर किछि क्षति करिबी बोले तमे कोनोसी शंका करिबा उचित नुहे। मोर तांक प्रति द्वेष जात हेबो एपरि दुखदायक समय न आसु। मु तुमको सत कहूची मु वनवासी श्रीराम को वनवास फेराई आनिबाकू जाउची तमे अन्यथा भाविबा उचित नुहे। भरतंक कथा सुनि निषादराज गुहंक मुख प्रसन्न होला। से आनंदित होई भरतंक कहले धन्यस्तं न त्वया तुल्य पश्यामि जगति तले अजत्नादागतं राज्यं जस्तं त्यक्तुं मिच्छसि।
आपण धन्य ए संसार रे आपणक परि लोक मु देखु नहीं कारण आपण बिना प्रयत्न रे प्राप्त राज्य त्याग करदेवक इच्छा करछंती। गुह और भरतंक मध्य रे बहु समय पर्यंत एही परि कथोपकथन चलिला। श्रीरामंक वियोग रे तंक कथा चिंता करू करू शोकानल संताप्त बढ़ी जिबारु भरतंकर संज्ञा लोप होईगला। पाखरे बसिथिबा शत्रुघ्न मध्य तांको धरि क्रंदन करिबाक लागिले एवं संज्ञाहीन होईगले। यह देखि निषदराज गुह मंत्र मुग्ध होईगले। किछि समय पर संज्ञा फेरी पाई सुस्त चित्तरे भरत गुह को पचारले, भ्राता मे क्वावसद रात्रो क्व सीता क्व च लक्ष्मण अश्वपच्छयेन कस्मिन् किं भुक्ता गुह संसम्मे। निषादराज मोर भाई श्रीराम से दिन रात्रि सीता लक्ष्मण सहित क्योंठारे वास करथिले एवं कौन खाई किपरि शय्यारे शयन करथिले ता मोर मते कुह। भरत एहीपरि पचारिबारु गुह आनंदित होई समुदाय घटना सुनाई देले। श्रीराम और सीता दुए राति रे जोंठारे सोईथिले से तांकु सेई इंगुति वृक्षमूल एवं कुशसज्जा देखाइले। से स्थान देखि भरतंकर अवस्था बड़ विचित्र रूप धारण कला। से विलाप करिबाकु लागिले, हा हतोस्मि नृशंसो अस्मि जत सर्वार्जः कृते मम ईदृशीं राघव सज्जामधिसेते अनाथवत् सार्वभौम कुले जातः सर्वलोक सुखावः सर्वप्रियकरस्त्यक्ता राज्यं प्रियमनुमत्तमम् कथमिन्द्रिवरश्याम रक्ताख्य प्रियदर्शना सुखभागिना दुःखार सहितो भुवि राघव धन्य धन्य कलुम भाग लक्ष्मण शुभ लक्षण भ्रातरं विषमे काले जो राम मनोवर्तते। हाय धिक मुकी नृशंस मोरी लागी श्रीराम सीता सतींको सहित अनाथंक परि एपरि शय्यारे शयन कले जे सम्राट वंश रे जन्म ग्रहण करछंती जे सर्वलोकर सुख विधाता एवं सर्वलोकर प्रिय साधक जहाँकर शरीर नील कमल समान चक्षु रक्तवर्ण एवं जे देखिबाकू अति सुंदर से रघुनाथ सुख भागी होई मध्य अति उत्तम सुखकर राज्य परित्याग करी एपरि दुख भागी होई भूमि उपर शोइले। शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण बड़ भाग्यवान एपरि विषम समय रे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम सहित रही से तांको सेवा करुछंती सेथिपाई से वास्तविक धन्य। भरत एहीपरि आहुरी अनेक कथा कही विलाप कले। आगु जाई भरत भरद्वाजंक आश्रम रे पहुंचले। महर्षि प्रथमे तांको कुशल संवाद पचारिबारे परे जे प्रश्न कले सेतिरे भरत अत्यंत मर्माहत होई पड़िले। महर्षि पचारले, तुमे ए वन को कि अभिप्राय रे आसिछ? निरपराध धर्मशील श्रीराम लक्ष्मणकर कौनसी अनिष्ट करने तमें चाहूना तो? यह शुणी दुख रे भरतंक चक्षु लोतकपूर्ण हो गला। से गदगद वाक्य उत्तर देले, हतस्मि जदमामेवं भगवान मन्यते मत न दोषमाशंके मयेवं मामनुसाधिः न चैतदिष्टं मदामे जदवोचना मदन्तरे नामे तेन तुष्टश्च न तद्वचनमददे अहं तु तं नरव्याघ्रमुपजातः प्रसादक प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुं तं मामे भगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि संसामे भगवान राम क्व संप्रति महीपति। भगवान जदि आपण मध्य मते एहीपरि अपराधी बोले मने करंती तेबे मो जीवन वृथा। मो ठारू आपण कोनोसी दोष आशंका करंतु नाही। मो अनुपस्थिति रे मोर माँ जहा कहिसंती बा करिसंती ता मोर अभिमत नुहे। मु सेथिरे केबे खुशी नुहे बा तांकर से कथा को मध्य मु मानि नाही।
से पुरुष श्रेष्ठ श्रीराम को प्रसन्न करने निमंते और तांको चरण वंदना करने निमंते एवं तांको अयोध्या को फेराई आनिबा निमंते आसीछि। भगवान मोर या ही एकमात्र उद्देश्य जानी आपण प्रसन्न हुंतु, मो प्रति कृपा करंतु एवं महाराज श्रीरामचंद्र वर्तमान केउठारे अछंती मते कहंतु। यह शुणी भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न होई भरतों को प्रशंसा करी कहले, जाने चैतन मनसः मस्तम ते दृढ़ीकरणमस्ति अपृच्छं ताम तवात्यर्थम कीर्तिं समिभिवर्धयन्। भरत यह जे तुमर मनगत भाव ताहा मु जाने, तथापि ताकु दृढ़ीभूत करिबा पई एवं तुम कीर्ति को आहुरी परिवर्धित करिबा पई मु एपरि प्रश्न करिथिली। तापरे आहुरी अनेक कथा आलोचित हैला। भरद्वाजक अतिशय आग्रह हेतु भरतों को तांका आतिथ्य स्वीकार करने पड़ा। मुनिवर बड़ विचित्र ढंग से सेना और परिवार समेत भरतंकर अतिथि सत्कार कले। से रात्रिटी महा आनंद रे कटिगला। से प्रसंग रे कथा मध्य आसे, तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्। आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय नैषीदत्त सचिवासने। से राजमहल रे जा मुनि निज जोग बल रचना करथिले, जो दिव्य राजसिंहासन छत्र एवं चामर थिला, भरत मंत्री मानक सहित से सब राजा रामंकर बोली मने करी सम्मान प्रदर्शन कले। से रामंक उद्देश्य प्रणाम करी से राजा आसन को पूजा कले एवं चामर हाथ रे धरी मंत्री आसन रे बसिले। देखंतु केते उन्नत भावना भक्ति, किपरि पवित्र भाव, केते निरभिमानिता और केते त्याग। भरत जेतेबेले चित्रकूट निकट में पहुंचले, से समय आकाश में धूली उड़ुथिबार देखि श्रीराम लक्ष्मण को ताहार कारण बुझी आसिबाकु कहले। लक्ष्मण त्वरान्वित होई गोटे कुसुमित शाल वृक्ष रे आरोहण करी चतुर्दिक को निरीक्षण कले एवं जानिले जे भरत अश्वगजपूर्ण रथ ध्वज विभूषित विशाल सेना सहित आसुछंती। तांको प्रति संदेह प्रकट करी से कठोर वचन कहबाकु लागले। ता देखि श्रीराम भरतंकर गुण प्रेम प्रशंसा करी कहले, प्राप्त कालम जथोस अस्मान् भरतो दृष्टुमारति अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्। विप्रियं कृतपूर्वं ते भरते न कदातु निन्तुनु किम् ईदृशं वा भयं ते अद्य भरतं जद विसंकसे। नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो न प्रियं वच अहं है प्रिय मुक्तः स्यां भरतस्य प्रिये कृते। यदि राज्यस्य हितोस्तमिमं वाचं प्रभाससे वक्ष्यामि भरतं तृष्ठा राज्यमस्मै प्रदीयताम्। उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वच राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाणमित्येव मंस्यते। वर्तमान आमको देखिबाकू भरत जो आसुछंती ताहा तांक पक्षरे उचित ही होइछि। भरत कण पूर्वे तुम प्रति कोनोसी अनिष्ट आचरण करिसंती जे तुमे तांको एपरि भय करूछ और तांक विषय शंका करूछ। भरत को कोनोसी प्रकार निष्ठुर बा अप्रिय कथा कहवा तुमार उचित नुहे। भरत को अप्रिय कथा कहले ताहा मते ही कुआ हेबो बोली जान, किंबा भरत प्रति कोनोसी प्रतिकूल आचरण कले ताहा मो प्रति करा जिवो बोली जान। तुमे जदि राज्य पाई एपरि कथा कहूथाओ तबे मो भरत को देखिले कहबी लक्ष्मण को ही राज्य दियो। मो जदि भरत को कहे लक्ष्मण को राज्य दियो तबे से निश्चय ताहा ही हेउ बोली कही मो कथा को अनुमोदन करिवे एवं तुमको राज्य समर्पी देवे। एपरि भावरे जदियो भरत सर्वथा साधु और निर्दोष थिले, तथापि तांको समस्तंको संदेहर शिकार हेबाकू पड़िथिला। भरतंक परि जणे सर्वथा निस्पृह धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुष एपरि समस्तंकर संदेहर शिकार हेबा पृथ्वी इतिहास एक अपूर्व कथा। या सत्य भरत सबु सही जाइछंती। धन्य तांको प्रेम, धन्य तांको प्रभु भक्ति एवं धन्य तांको सहिष्णुता।
एपटे भरत भाई शत्रुघ्न गुहक एवं प्रधान प्रधान मंत्री मानक श्रीराम आश्रम अन्वेषण करने निमंते आदेश दे कहले जावन्न चंद्र संकाशम तद द्रक्ष्यामि शुभना शुभाननम भ्रातु पद्म विशालाख्यम न मे शांतिर्भिवस्यति जावन्न चरणो भ्रातु पार्थिव्य व्यंजनान्वितो शिरसा प्रग्रहिष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति जावन्न राज्ये राज्यहर पितृपैतामहे स्थित अभिषक्तो जलक्लीनो न मे शांतिर्भविष्यति मुझे पर्यंत श्रीराम महाबली लक्ष्मण एवं महाभाग्यवती सीता को न देखिबी से पर्यंत मते शांति मिलिब नहीं जे पर्यंत मो भ्राता श्रीरामकर पद्म पलाश लोचन एवं चंद्र सदृश सुशोभित शुभ वदन मंडल न देखिछि से पर्यंत मते शांति मिलिब नहीं मुझे पर्यंत निज भ्राता श्रीरामकर राज लक्ष्मण समन्वित पाद जुगल प्रणाम करी वंदना न करिछि से पर्यंत मते शांति मिलिब नहीं राज्यर प्रकृत अधिकारी भगवान श्रीराम निज पितृ पितामह सिंहासन रे बसी अभिषेक जल रे सिक्त न हेबा जाए मते शांति मिलिब नहीं महाबाहु महातेजा नरश्रेष्ठ भरत यह कही पादरे चली चली श्रीराम अन्वेषण करने निमंते से गहन वन रे प्रवेश कले पुष्प शोभित एक उच्च शाल वृक्ष आरोहण कर से दूर श्रीराम आश्रम को एवं सेठारे बसिथिबा श्रीराम को देखिले तांको देखि भरतंक भीतर नूतन प्राणर संचार हैला से अत्यंत आनंदित होई निषादराज गुह को संगरे धरी यथाशीघ्र तपस्वी जन सेवित रामाश्रम अभिमुखी गमन कले श्रीरामंक पर्ण कुटीर समीप प्रवेश करी भरत मुहूर्ते काल भल भाव लक्ष्य करी ससागर धरार अधिनायक धर्मपरायण धर्मचारी धर्मनिष्ठ धर्मशील धर्मज्ञ धर्मकृत धर्मभृत धर्मरक्षक धर्मपालक धर्म संस्थापक भगवान श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित एक चतुष्कोण मंडप पर बसिथिबार देखिले से देखिले जटाधारी श्रीराम बल्कल वस्त्र पिंधि कृष्णा जीन धारण करी अग्निपरी तेजरे शोभायमान होई बसिछंती तांकर सिंह समान स्कंद दीर्घ बाहु पद्मतुल्य नेत्र अति कमनीय श्रीराम को यही अवस्था देखा मात्रे भरत दुख और शोकाभिभूत होई तांका आड़ को दौड़ी गले भ्राता राम को निकट देखा क्षणे से शोक संभरण करने को असमर्थ होई आर्त भाव विलाप करी बाष्प गदगद स्वर रे कहले जहाँ संसदे प्रकृतिर्भीर्भवेद जुक्त उपासितम् वनेर्मृगैरुपासिनः स्वयमस्ते समग्रज वासभिर्बहुसाहस्रैर्जो महात्मा पुरोचित मृगाजिने स्वयमेह प्रवस्ते धर्ममाचरन् मन्निमितमिदं दुःखं प्राप्त राम सुखोचित धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोक विगर्हितम् हाय राजसभा मध्य बसी प्रजा और अमात्य वर्गों द्वारा उपासित होई सम्मान पाइबा पाई जे उपयुक्त मोर से ज्येष्ठ भ्राता आज वन्य पशु मानक सहित एठारे बास करुछंती पूर्वे जे बहु सहस्र मूल्यवान वस्त्र द्वारा अलंकृत होते से महात्मा आज धर्माचरण उद्देश्य रे केवल 2 खंड मृगचर्म धारण कर सुखरे बढ़ुथिबा श्रीराम आज मोर लगी एते दुख पाउछंती सुतराम लोकनिंदित मोर ए नृशंस जीवन को धिक एहीपरि अत्यंत व्याकुल भाव विलाप करी भरत म्रियमाण हो पड़िले तांका नयनर लोतक धारा बहिबाकू लागिला एवं मुख अश्रुसिक्त हो गला से अत्यंत दुखाभिभूत हो श्रीरामकर चरण पर्यंत पहुंची न पारि हा आर्य बोली थरे कहीदे तले पड़गले से आउ किछि कहि पारिले नाही शत्रुघ्न मध्य कांदी तले पड़गले से आउ किछि कहि पाले नाही उभय कांदी श्रीराम चरण रे वंदना कले जटा बल्कलधारी भरत को
हाथ जोड़ी तले पड़िथिबार देखि श्रीराम बहु कष्ट चिन्हले। दुई भाई को से तलु उठाइले एवं सेमानकु कुंडाई पकाइले। भरतंकर आचरण देखि वनवासी माने अश्रु मोचन करने लगे। तापर रघुनंदन श्रीराम भाई भरतंको कोଳରେ बसाई पचारले, हे तात, तुम्हें राज्य परित्याग कर बलकल वस्त्र मृगचर्म जटा धारण कर कहीं गहन वन को आसीच ता मते कुह। भरत कर जोड़ी पिता मृत्यु संवाद जनाई कहले, तथा न पूर्व्या जुक्तश्च जुक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नोहि धर्मेण सकामान सुहृत् करु कुरु। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा जाचितो मया भ्रातृः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। समस्त सम्मान दाता हे रघुनंदन, परंपरा अनुसार तथा योग्यता दृष्टि आपण होउछंती राज्य लाभर अधिकारी। सुतरां न्याय दृष्टि आपण धर्मानुसार राज्य ग्रहण करी निज सौहृद मानक मनोरथ पूर्ण करंतु। मु एही मंत्री मानक सहित आपणको नतमस्तक होई प्रार्थना करुछि। मु आपणकर कनिष्ठ भ्राता शिष्य एवं दास, सुतरां मो प्रति आपण कृपा करंतु। एहीपरि आहुरी अनेक कथा कही भरत पुणी थरे लोतकपूर्ण चक्षुरे रामंकर चरण प्रणाम करी तांको पाद वंदना कले एवं राज्याभिषेक निमंते तांको प्रार्थना करबाक लगे। श्रीराम बहु शास्त्रोक्त बाणी शुणाई एवं पितांको आज्ञार महत्व दर्शाई भरतंको राज्य ग्रहण करबाक नाना प्रकार बुझाइले, किंतु से संतुष्ट हेले नहीं। से कहिले, प्रभु आपण समान किए होई परिबो? आपणक पक्षरे सुख दुख मान अपमान निंदा प्रशंसा सब समान। जे आपणक परि ज्ञानी होइथिबे संकट रे पड़िले मध्य से विषादग्रस्त हेब नाही, किंतु मु तो सेपरि नुहे। एणु मु बारंबार नतमस्तक होई आपणक चरण रे प्रणाम करी प्रार्थना करुछि, आपण एही अधम प्रति दया करंतु। आपण होउछंती पुरुषोत्तम। आज आपण मोर ओ मो जननी को कलंक खेलन करी पूज्य पितृदेवंकु मध्य निंदार मुक्त करंतु। अश्रुपूर्ण लोचन रे अचेतन प्राय भरत राम को प्रणाम करी एहीपरि कौथिबार देखि ऋत्विक गण, पुरवासी गण, प्रधान प्रधान दलपति मातृवर्ग समस्ते तांको प्रशंसा कले एवं समस्ते मिलित होई प्रणत भाव रे श्री राम को फेरी जीवाको अनुरोध कले। तापर पुनर्बार श्रीराम विविध न्याय धर्म संगत वचन कही भरत को बुझाई देले। एहीपरि कथोपकथन सत्य श्रीरामचंद्र पितांकर आज्ञा पालन दृढ़ प्रतिज्ञ होई अयोध्या को फेरी जीवा पई कोनोसी मते सम्मत न हेबार भरतंक मनरे भीषण दुख हैला। से कहले, मो स्वामी आर्य श्रीराम मो प्रति प्रसन्न हेबा पर्यंत मु मृत्यु पर्यंत अनशन करी धारणा देबी। से मो संगरे अयोध्या को फेरी न जीवा पर्यंत मु किछि न खाई न पी एही ठारे तांक सम्मुखरे धारणा देई बसी रहिबी। एतिकी कही से दुखित मनर निजे भूमि उपरे कुशसज्जा करी तहिरे बसी रहिले। श्रीराम पुनर्बार भरत को कहले, वत्स भरत, तुमर कार्य सर्वथा धर्म विरुद्ध, एणु तुमे एपरि दुराग्रह छाड़। ताहा सुनी भरत तत्क्षणात उठी समस्त समक्षरे कहबाक लागिले, जदि पितांकर आज्ञा पालन निमंते वनरे वास करिबा श्रीरामक पक्षरे, जदि पितांकर आज्ञा पालन निमंते श्रीरामक पक्षरे अनिवार्य हुए, तेबे तांक परिवर्ते मुही 14 वर्ष वनरे वास करी रहिबी। एकथा सुनी श्रीराम भरत को बुझाई कहले, भाई भरत, एपरि अदल बदल करिवार अधिकार आमर नाही, सामर्थ्य आमर नाही। यापर श्रीराम कहले, जानामि भरतं ख्यातं गुरु सत्कार कारिणं सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि। अनेन धर्मशीलने वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्राता सह भविष्यामि पृथिव्यां प्रतिपतिरुत्तमः। वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान् मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्। भरत जे क्षमाशील एवं गुरु सत्कारकारी ताहा मु जाने। सुतरां समस्त कल्याणकर गुण एही सत्य प्रतिज्ञ महात्मा भरतंक ठारे ही रहिछि। वनवासर निर्धारित समय शेष करी जेतेबेले मु फेरी जिबी
सेतेबेले निजर एही धर्मशील भाई संगरे पृथ्वीर श्रेष्ठ अधीश्वर हेबी। कैकेयी माता राजा को वर मागिथिले मु पिता को असत्यर मुक्त करने पई कैकेयी मातांकर तथा कथा स्वीकार करिछि। एणु भाई भरत तुम्हें मो कथा मानि से पृथ्वी प्रति राजाधिकार कारी पितृदेव को असत्य बंधन मुक्त कर। से अतुल तेजशाली दुई भाईंकर एपरि रोमहर्षणकारी कथोपकथन शुणी एवं परस्पर प्रेम पूर्ण व्यवहार देखि आसिथिबा जनसमुदाय समेत महर्षिगण विस्मित विमुग्ध हो गले। आकाश में अदृश्य भाव में दंडायमान मुनिगण एवं सेठारे प्रत्यक्ष रही महर्षिगण से दुई भाई को भूरी भूरी प्रशंसा करने को लगिले। तापर महर्षिगण भरत को श्रीराम कथा मानि नेबा बहुत बुझाइले। यह द्वारा श्रीराम अत्यंत आनंदित हेले, किंतु भरत चमकी उठी करी कर जोड़ी थर थर कंठरे श्रीराम को पुणी कहले, आर्य मु एही सुमहत राज्य रक्षा करने को साहस करि पारु नाही। आपण राज्य को ग्रहण करी अन्य काहा ऊपर यार शासन भार अर्पण करतु। यह कही भरत भाई पाद तले पड़गले। शेष में श्री रामचंद्र भरत को उठाई कोଳରେ बसाई एवं मृदु स्वर कहले, आगता तामियं बुद्धि स्वजा वैनयिकी च जा वृषामत सहसे तात रक्षितुं पृथ्वीमपि। प्रिय भाई, शिक्षार फलस्वरूप तुमको जो स्वाभाविक विनय बुद्धि मिली से जानुछि जे तुम्हें समग्र पृथ्वी को रक्षा करने पूर्ण रूपे समर्थ। सूर्य सदृश तेजस्वी श्री रामचंद्र यही प्रेम और शिक्षापूर्ण कथा शुणी एवं ताकर दृढ़ता देखि भरत कहले, अधीरो हार्य पादाभ्यं पादुके भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यता। आर्य आपण वर्तमान एही स्वर्ण भूषित पादुका उपरे आपणकर पाद दुईटी स्थापन करंतु। एही पादुका दुईटी ही समग्र जगतर योगक्षेम निर्वाह करिब। भरतंकर उच्चतम भाव सत्यर धन्य भगवान श्रीराम से पादुका द्वय उपर निजर मंगलमय चरण जुगल स्थापन करी महात्मा भरत को ताहा प्रदान कले। सेही पादुका दुईटी को भक्ति सहकारे प्रणाम करी भरत श्रीराम को कहले, चतुर्दश ही वर्षाणि जटाचिर धरो हयम् फलमूलासन वीर भव भवेयं रघुनंदन तवागमनमाख्यख्यन् वसन् वै नगराद वहि तव पादुकयोर्नस्य राज्यतंत्र परं तप चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षहानि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वं तु प्रवक्ष्यामि हुतासनं। हे वीर रघुनंदन, मु मध्य चतुर्दश वर्ष जटा बलकल धारण करी फलमूल भोजन करिबी एवं आपणकर एही चरण पादुका दुईटी उपरे राज्य शासन भार न्यस्त करी आपणकर आगमन प्रतीक्षा नगर बाहर वास करी रहिबी। हे शत्रुसूदन रघुश्रेष्ठ, जो दिन चतुर्दश वर्ष पूर्ण हेबा से दिन जदि मते आपणकर दर्शन न मिले, ठीक से दिन जदि मु आपणको न देखे तेबे मु प्रज्वलित अग्नि रे प्रवेश करिबी। भरतंकर एही प्रतिज्ञा सुनी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ताहा अनुमोदन कले। तापरे भरत शत्रुघ्न दुई भाई को सादरे आलिंगन करी श्री राम जी कहले, मो नाम रे एवं सीता नाम रे तुमको राण पकाई कहूछि, तमे जननी कैकेयी को रक्षा करिब, तांका प्रति क्रोध करिब नहीं, तांका प्रति सर्वदा उत्तम व्यवहार करिब। या कही श्री राम जी अश्रुपूर्ण लोचन दुई भाई को विदाय देले। तापर धर्मज्ञ प्रतापशाली भरत से पादुका दुईटी सादरे मस्तक उपरे धरी एवं श्रीराम को प्रदक्षिण करी प्रफुल्ल चित्तरे रथ आरोहण कले। फेरिबा बेले बाटरे से भरद्वाज को दर्शन करी तांको चरण वंदना कले एवं तांको सकल वृत्तांत कही और तांको आज्ञा नहीं शृंगवेरपुर बाटे अयोध्या प्रवेश कले। तापर दृढ़व्रत भरत माता मानक राजभवन छाड़ी दे विशेष शोक संतप्त ही गुरुजन मानक कहले, नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेत्र तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना गतश्चाहो दिवं राजा वनश्च स गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महाजस।
मु आज आपण मानक ठारू विदाय नहीं नंदीग्राम को जीवी एथिपाई मु आपण मानकर आज्ञा भिक्षा करुछि। गभीर दुखर कथा जे महाराज स्वर्ग गमन करिसंती एवं मोर परम पूज्य गुरु श्रीराम वर्तमान वन में अवस्थान करुछंती। एणु मु नंदीग्राम रही श्रीराम विरह ए समस्त दुख सह्य करिबि। महाजशस्वी श्रीराम ही आंबमानकर प्रकृत राजा सुतराम मो राज्य शासन निमंते सेठारु तांको प्रतीक्षा करी रहिबे। महात्मा भरतंकर ए शुभवाक्य शुणी पुरोहित वशिष्ठ एवं मंत्री माने कहले शुभ्रो शुभ्र संश्लाघनीयं च जदुक्तः भरत त्वया वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे मार्गमार्जं प्रपन्नस्य नानो मन्येत कः पुमान्। भरत तुम्हें भाई प्रति विशेष प्रीति हेतु जो प्रशंसनीय कथा कहल ताहा सर्वतो भावे उपयुक्त। तुम्हें निज भाई दर्शन निमंते सर्वदा अत्यंत उत्सुक एवं तांकरी हाथ रे सदा निरत रहिछ। तुम्हें सर्वदा बंधु मानक प्रति विशेष अनुरक्त भ्राता मानक प्रति सौहार्द्य संपन्न एवं सबुबले सत्मार्ग अवलंबन कर रहिछ। सुतराम तुम प्रस्ताव को के अनुमोदन न करिवो। एहीपरि समस्त आज्ञा नहीं भातृवत्सल धार्मिक भरत श्रीरामकर पादुका दुईटी मस्तक धरी शत्रुघ्न सहित रथरे बसी नंदीग्राम को चलीगले। नंदीग्राम प्रवेश कर तत्क्षणात रथर ओह्लाई गुरुजन मान कहले एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्यासमुत्तमं जोगक्षेम वहेत् चेमे पादुके हेमभूषिते छत्रं धारयत क्षिप्रमार्ज्य पादाभिं विमौ मत्तो आभ्यं राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यं गुरोर्मम भ्रात्रा तु मयि सन्न्यासो निक्षिप्तः सौर्दादयं तमेमं प्राणयिष्यामि राघवागमनं प्रति क्षिप्रं संयोजयित्वा तो राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ तथो निक्षिप्त भार अहं राघवेण समागतः निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तितां राघवाय च सन्न्यासं दत्तेम वरपादुके राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्। मो भाई मते एही राज्य उत्तम न्यास रूप देइछंती से एही राज्यर दायित्व मो पर न्यस्त करिछंती। तांकर सुवर्ण भूषित ए पादुका द्वय राज्यर जोगक्षम विधान करिवो। एही दुईटी आर्य रामचंद्रंकर साक्षात पाद बोली मु मने करे। मो गुरुंकर एही पादुका जुगलर प्रभाव राज्य धर्म प्रतिष्ठित होई रहिबो धर्म संस्थापन हेबो। सुतराम आपण माने शीघ्र ए पादुका द्वय ऊपर छत्र धारण करंतु। भ्राता श्रीराम सौहार्द्य वसत मते ए राज्य न्यास स्वरूप अर्पण करछंती। से आसीबा पर्यंत मु एहाको सुचारू रूपे पालन करिबि। से फेरी आसीबा जाय यार सुरक्षा दायित्व होछि मोर। से एठाको फेरी आसीबा मात्रे मु अति शीघ्र पुनर्बार श्रीराम चरण जुगल निजे ये पादुका दुईटी को पिंधाई तांकर से पादुका सुशोभित चरण जुगल दर्शन करिबि। श्री रघुनाथ आसीबा क्षणी मु मोर से गुरुंक ठारे एही राज्य समर्पण करी गुरु सेवा आश्रय करिबि। या द्वारा मोर दायित्व लाघव होई जिवो। तापरे मु तांकरी आज्ञाधीन होई तांकर सेवारे ही निरत रहिबि। से मते न्यास स्वरूप देथिबा ए उत्कृष्ट पादुका दुईटी ए राज्य बा अयोध्या श्रीरामक हस्ते प्रदार्पण करी मु सकल प्रकार दुख और पापर मुक्त होई जिवि। धैर्यशील भरत जटाजुट बढ़ाई और बड़कल वस्त्र पिंधि मुनिवेश धरी नंदीग्राम बास करने लगिले। भाईंकर अज्ञावह भरत प्रतिज्ञा पालन पूर्वक श्रीरामकर आगमन को अपेक्षा करी पादुका दुईटी को अभिषिक्त कराई नंदीग्राम बास कले। से निजे ता उपरे छत्र धारण करथिले तथा चामर व्यंजन पकाउथिले। श्रीरामकर सेही अभिषिक्त पादुका को शासन संक्रांत समस्त विषय जणाई सर्वदा ताहारी अधीन होई रही से राज्य शासन कले।
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଢୌକନ ଉପହାର ରୂପେ ମିଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ସେ ପାଦୁକା ଦ୍ୱୟକୁ ନିବେଦନ କରି ତାପରେ ଯଥା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲଙ୍କା ବିଜୟ ପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତହୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଭରତଙ୍କର ଭକ୍ତି ମନେ ପକାଇ କହିଲେ, ସତୋତାମ୍ୟତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମମ ହେତୋ ସୁଖୋଚିତ ସୁକୁମାର ମହାବାହୁର୍ଭରତ ସତ୍ୟ ସଂଶ୍ରୟ तम विना कैकेयी पुत्र भरतं धर्मचारिणं न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च तम तु मे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः। सत्यपरायण धर्मात्मा महाबाहु सुकुमार भरत सकल प्रकार सुख भोग करिबार योग्य होई मध्य मो लागि कष्ट पाउछन्ति। सेई धर्मचारी धर्म निरत धर्म प्राण कैकेयी नंदन भरत को न देखि स्नान करिबा और वस्त्र अलंकार धारण करिबा मो पक्षरे आदौ रुचिकर नहीं। भरत बिना एसबु मते विष परि लागुछि। मोर से भाई भरत को देखिबा को मो मन चंचल होछि। भरतंकर श्रीरामंक प्रति केते प्रेम थिला ताहा एथिर सहजर नुमेय। तापर श्रीराम सीता लक्ष्मण अन्य समस्त सहित पुष्पक विमान आरोहण करी अयोध्या अभिमुखी यात्रा कले। बाटरे भरद्वाज को आश्रम पड़ा। सेठारे पहुंची निज आगमन शुभ समाचार ज्ञापन करने निमित्त श्रीराम हनुमान को भरत समीप को पठाइले। हनुमान नंदीग्राम पहुंची कौन देखिले, ददर्श भरतम दीनम कृशमाश्रमवासिनम जटिलम मलदिग्धांगम भ्रातृ व्यसन कर्षितम फलमूलासीनम दान्तम तापसं धर्मचारिणम समुन्नत समुन्नत जटाभारम बलकलाजीनवाससं नियतं भावितात्मन ब्रह्मर्षि समतेजसं पादुकेत पुरस्कृत्य प्रशंसत वसुंधराम। हनुमान देखिले भरत अयोध्या नगर बाहर एक आश्रम रहुछंती। भाई रामंक विरह दुख रे तांको शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाइछि। शरीर अपरिच्छन्न होइछि, मुह सुखी जाइछि एवं मुखमंडल रे दैन्यर छाया खेली जाउछि। से केवल फलमूल खाउछंती। तांको मुंडरे लंबा जटार भार। से बळकळ वस्त्र मृग चर्म परिधान करी ध्यान मग्न रोचंती तथा तपस्वी भाव रे धर्माचरण करछंती एवं ब्रह्मर्षि पर तेजस्वी होई से श्रीराम चरण पादुका सेवा करी तार अनुमति नहीं राज्य शासन करछंती। हनुमान देखिले भरतंक प्रेम और व्यवहार रे आकृष्ट होई गैरिक वस्त्र पिंधि अमात्य सेनाध्यक्ष एवं पुरोहित माने मध्य तांक निकट रहिछंती। भरतंको पवन नंदन हनुमान हाथ जोड़ी श्रीराम आगमन वार्ता शुणाइले। हनुमानंक मुखरु भगवानंकर आगमन समाचार सुनी भरत आनंदर विहोल हो गले। तांकर देह ज्ञान रहिला नहीं। किछि समय पर से निजको प्रकृतिस्थ कराई आदर पूर्वक हनुमान को आलिंगन करी आनंदाश्रय तांक शरीर सिक्त करदेले एवं कहले, देव वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागत प्रियाख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवत प्रियम् बहुनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम् शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्। मो प्रति विशेष दया करी आपण एठाकु आसिछंती। आपण कोनोसी देवता ना मनुष्य सौम्य आपण मते प्रिय संवाद देथिबारु प्रतिबल जे वस्तु आपणकर प्रिय होइथिबो ता निश्चय मु आपणको प्रदान करिवि। मो प्रभु गहन वन को जीवार बहुत वर्ष बीती गलानी किंतु एते दिने आज मते तांक विषय शुभ समाचार सुनिबाकु मिलिला। तापरे श्रीरामंकर बानर मानक सहित किपरि मिलन हैला से कथा भरत पचारले। तहु हनुमान वन गमन ठार आरंभ करी लंका फेरिबा बाटरे भरद्वाज आश्रम रे पहुंचीथिबा समस्त घटना कहीदेले। हनुमान मुखर समस्त सत्य शुणी भरत अतिशय आनंदित हेले एवं आनंदित होई कहले, आज बहु दिन परे मोर मनोरथ पूर्ण हैला। तापरे पाखरे उपस्थित थिबा शत्रुघ्न को नगर सजाइबा निमंते एवं श्रीराम को स्वागत करने निमंते
विधिवत भाव में प्रस्तुत होगा कहले। समाचार पाइबा मात्रे नगर सारा हर्ष प्रेमर बन्या खेलीगला। समस्ते आनंदित आनंद विभोर होई भगवानंकर आगमनर प्रतीक्षा रहिले। धर्मज्ञ भरत श्रीरामकर पादुका दुईटी को मस्तक धरी सुंदर पुष्प माला द्वारा ताकू सुशोभित कले एवं ता उपरे सुवर्ण छत्र धराई तथा राज्य जोग सुवर्ण बेंठ थिबा शुक्ल चामर पकाई यात्रा कले। किछि दूर जीवा पर रामचंद्र आसीबार देखा न जीवार से प्रेमाकुल हे हनुमान को पचारले, हनुमान कथा कौन मु तो कहीं रघुकुल भूषण श्रीराम को आसीबार देखु नहीं। एतिकी कहू कहू विमान आसुथिबार देखागला एवं सेते बसिथिबा श्रीराम को देखि से आनंदित होई पुणी तांको पाद तळे पड़ीगले। बहु दिन पर भरत को देखि श्रीराम तांको उठाई नहीं आनंद रे कोल रे बसाइले एवं हृदय रे लगाई आलिंगन कले। तापर भरत लक्ष्मण को साक्षात कले एवं सीता चरण प्रणाम कले। धर्मज्ञ भरत स्वयं श्रीरामकर पादुका दुईटी हाथ में धरी श्रीराम चरण में पिंधाई देले एवं कर जोड़ी राम को कहले, एतत्ते सकलम राज्यम न्यासम निर्जातितम मया अद्य जन्म कृतं तम मे संभृतश्च मनोरथ जत्वा पश्यामि राजना नवज्योध्या पुनरागतम राजन मो जिमा दिया जाइथिबा ए समग्र राज्य मु आज आपण को फेरा दोछि। आपण दया करी यह ग्रहण करंतु। आज मोर जन्म कृतार्थ हैला एवं मोर सकल मनोरथ संपूर्ण हैला। मु आज श्रीराम को अयोध्या को फेरी आसीबार देखुछि। भातृ प्रेम भरतंक कथा सुनि विभीषण सुग्रीवादी वानर मानकर नयनर अश्रुधारा बहिबाकु लागिला। श्रीराम राज्याभिषेक हो सारिबा परे भरत मध्य लक्ष्मण परि श्रीराम सेवा निजक नियोजित कले। किछि दिन पर श्रीराम भरत को मामूंकर समाचार पाई गंधर्व मानक ऊपर विजय लाभ करने जाई भरत को पठाइले। भरत भगवान आज्ञानुसार सेठाक जाई गंधर्व मानक ऊपर विजय लाभ कले। पुणी भगवान आज्ञानुसार सेठाक राज्य रे निज पुत्र मानक अभिषिक्त करी से शीघ्र श्रीराम निकट को फेरी आसिले एवं तांको सब कथा कहले। सब कथा सुने श्रीराम भरत को प्रशंसा कले। तापरे लक्ष्मण को परित्याग करिबा परे श्रीराम परम धाम रे पदार्पण करबा निमित्त इच्छा करी भरत को राज्य रे अभिषिक्त करबा कथा कहले। किंतु भरत सिद्धिरे सम्मत न होई संज्ञाहीन होई गले एवं संज्ञा फेरी आसीबा परे कहले, सत्येनाहं सपे राजन स्वर्ग भोगेन चैवै न कामये यथा राज्यम त्वं विना रघुनंदन। राजन मु दृढ़ता पूर्वक सत्य स्वर्गर शपथ नहीं कहूँ जे आपण पृथक रही मु राज्य भोग इच्छा करे नहीं। तेणु श्रीराम भरतंकर अनुरोध क्रमे कुश लवं को राज्य रे अभिषिक्त कले एवं शत्रुघ्न को डकाई आनी समस्त को संगरे धरी परम धाम रे पदार्पण कले। प्रकृत रे भरतंकर राम भक्ति पृथ्वी इतिहास रे अद्वितीय। तांकर त्याग संयम व्रत नियम सबकिछि प्रशंसनीय अनुकरणीय। तांको चरित्र स्वार्थ त्याग विनय सहिष्णुता गांभीर्य सरलता क्षमा वैराग्य और स्वामी भक्त आदि सब गुणर शिक्षा मिले। भक्ति सहकारी निष्काम भाव रे गृहस्थाश्रम रही प्रजा पालन करिबा एपरि सुंदर उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ अटे। जय जय श्री भरत जी महाराज की जय। जय जय श्री भरत जी महाराज की जय। जय श्री सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी हनुमान जी की जय। भरत शत्रुघ्न जी की जय। अनंत कोटि विष्णु भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि सुत भक्त वृंद की जय। जनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय श्री गुरुदेव। जय श्री